नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना बिहार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। लखीसराय जिले के 32वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने केआर के मैदान में किया। इस मौके पर सूर्यगढ़ विधायक प्रहलाद यादव, डीएम मिथिलेश मिश्र समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत विकास दौर से हुई, जिसमें स्कूली बच्चों समेत कई लोगों ने भाग लिया। केआर के मैदान में लगे विकास मेला में विभिन्न विभागों द्वारा सरकारी योजनाओं के स्टॉल्स भी लगाए गए, जिनका डिप्टी सीएम ने निरीक्षण किया। नगर भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम ने लखीसराय की ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत की सराहना करते हुए जिले के शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन में हो रहे विकास की चर्चा की और जनता व प्रशासन को शुभकामनाएं दी। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। लखीसराय पूरी जवानी पर है। 3 जुलाई 1994 को ये जिला का स्थापना हुआ है और आज 32वें साल में प्रवेश किया है। ये सांस्कृतिक रूप से ऐतिहासिक विरासत और इस धरती पर निवास करने वाले हर लोग गौरवान्वित हैं कि आज विकास की गति बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन की सरकार में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सड़क मार्ग से पटना के आसपास गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का निरीक्षण किया। उन्होंने अटल पथ से होते हुए जेपी गंगा पथ का दौरा किया और गाय घाट तक गंगा के जलस्तर और किनारों की स्थिति का जायजा लिया। दीघा घाट पर मुख्यमंत्री ने दीघा सोनपुर के बीच बन रहे नए 6 लेन पुल के निर्माण की प्रगति की जानकारी ली और इसे उत्तर दक्षिण बिहार के आवागमन के लिए महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री ने गंगा पथ व पौधारोपण व सौंदर्यीकरण कार्यों को बेहतर ढंग से पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को गंगा के किनारे स्थित इलाकों में पूरी सतर्कता बरतने के आदेश दिए। इस दौरान कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं श्रावणी मेले को लेकर बिहार के प्रसिद्ध बाबा सिंहेश्वर नाथ स्थान मधेपुरा में तैयारियां तेज हो चली हैं। बाबा को मनोकामना लिंग कहा जाता है और सावन भादों में लाखों श्रद्धालु बिहार, भूटान व नेपाल से जल चढ़ाने पहुंचते हैं। बिहार सरकार द्वारा इसे राजकीय मेला घोषित किया गया है। जिलाधिकारी तरणजोत सिंह, एसपी संदीप सिंह, डीडीसी, एसडीएम और अन्य अधिकारी तैयारियों का लगातार जायजा ले रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पंखा कूलर युक्त वाटरप्रूफ पंडाल, शिव गंगा पोखर की सफाई, मंदिर की सजावट और पूरे परिसर में लाइटिंग व सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। स्थानीय पंडा बैरिकेडिंग को लेकर प्रशासन से अलग मांग कर रहे हैं, तो वहीं मंदिर न्यास समिति ने हर पहलू पर बेहतर प्रबंधन का भरोसा जताया। मधेपुरा से अमन आनंद की रिपोर्ट। श्रावणी मेला का आयोजन 16 तारीख से प्रारंभ होना है और धार्मिक मान्यता के साथ श्रद्धालुगण और डाक बम बाबा धाम के दर्शन के लिए और जल चढ़ाने के लिए आते हैं। तो उसके लिए हम लोग प्रशासनिक रूप से सारी तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं। कल मेरे द्वारा और एसपी साहब के द्वारा सिंहेश्वर स्थान मंदिर का विजिट कर और वहां पर क्या आवश्यकताएं हैं श्रद्धालुओं के लिए और उनका आगमन को सुगम बनाने के लिए, उसके संबंध में सभी पदाधिकारियों के साथ नगर परिषद सिंहेश्वर के पदाधिकारियों को साफ सफाई के लिए डायरेक्शन दिया गया है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि सिवान के डीडीसी गुरुवार को दोपहर दरौंदा प्रखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बीडीओ, सीओ और प्रखंड के सभी बीएलओ के साथ मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा बैठक की। बैठक में डीडीसी ने सभी बीएलओ को निर्देश दिया कि मतदाता गणना प्रपत्र का वितरण समय पर करें और पुनर्निरीक्षण कार्य को पूरी गंभीरता से निष्पादित करें। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी सूर्य प्रताप सिंह सेंगर, अंचल अधिकारी पूनम दीक्षित समेत अन्य अधिकारी और कर्मी उपस्थित रहे। डीडीसी ने कार्यों में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। तो वहीं भागलपुर जिले के कहलगांव अनुमंडल के महेशखोर थाना क्षेत्र अंतर्गत सनोखर गांव में 22 जून को एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। भवानीपुर निवासी कंचन देवी को उसके पति कैलाश हरि ने नशे की हालत में पहले तो पीटा, उसके हाथ तोड़े और फिर केरोसिन डालकर आग के हवाले कर दिया। गंभीर रूप से झुलसी कंचन को मायागंज मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां 3 जुलाई को इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मृतका के पिता ने पति पर हत्या का आरोप लगाया और बताया कि वो नशे का आदी था। वो पहले भी बेटी को
मारता पीटता था। हालांकि आरोपी खुद को निर्दोष बता रहा है और कह रहा है कि वो जली हालत में पत्नी को इलाज के लिए लाया था। फिलहाल थाने में कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है, लेकिन परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है। इस घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। है सवेरे पहले मारपीट एक बार किया करीब 8 बजे, उसका बाद जो है आधा घंटा का बाद दारू शराब पी के आया, हाथ तोड़ दिया लड़की का। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि सिवान रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रेन में शराब तस्करी कर रहे एक युवक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मुस्लिम थाना क्षेत्र के सोल्जर यादव के पुत्र संजय यादव के रूप में हुई है। उसके पास से 62 लीटर देसी शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 17,000 रुपए बताई जा रही है। रेलवे सुरक्षा बल ने बिहार मद्य निषेध व उत्पाद संशोधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। इस पूरी कार्रवाई में शैलेंद्र पांडे के नेतृत्व में टास्क टीम के कई कांस्टेबल भी शामिल रहे। फिलहाल आरपीएफ मामले की गहनता से जांच कर रही है। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। खबर मुंगेर से है, जहां मुंगेर जिले की वांछित महिला नक्सली रूबी देवी को बिहार पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने लखीसराय के चानन थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी चानन के गोबरदाहा कोड़ासी स्थित उसके घर से की गई। रूबी देवी मुंगेर और लखीसराय जिले में दर्ज नक्सली वारदात, हत्या और आर्म्स एक्ट के 2 मामलों में लंबे समय से फरार चल रही थी। वो कुख्यात नक्सली विलक्षण कोड़ा उर्फ विलोचन कोड़ा की पत्नी है। सदर डीएसपी अभिषेक आनंद ने बताया कि महिला नक्सली की गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी है और इसे लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से नक्सल नेटवर्क पर एक और बड़ा प्रहार हुआ है। मुंगेर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। हाँ, आज एक मुंगेर जिला अंतर्गत लड़ाईगा टार में एक नक्सल कांड है 41-19। उसमें एक वांछित महिला है जिसको एसटीएफ की मदद से पकड़ा गया, उसी को आज फॉरवर्ड किया गया इसी केस में। हाँ, गुरुवार को जन सुराज पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह भागलपुर पहुंचे। सर्किट हाउस में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य की शिक्षा व्यवस्था और वर्तमान सरकार पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जेडीयू के शासनकाल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह फेल रही है और अब नीतीश कुमार का युग समाप्त होने जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता विकास के मुद्दों पर वोट करेगी और एनडीए पूरी तरह फेल साबित होगी। इसके बाद उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रणनीति तय की और जन सुराज द्वारा चलाए जा रहे जन जागरण अभियानों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जन सुराज गांव-गांव जाकर बदलाव की अलख जगा रहा है और इसका असर आने वाले चुनाव में साफ दिखाई देगा। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। उसमें जितने भी हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं उस दिन बूथ पर जाए, अपना बटन दबाएं, जन सुराज को जिताएं, जिससे कि जो पूरे बिहार में दिखा दिया गया कि सरकार बनते ही ये 5 इसलिए जरूरी है और हम सब लोग इसी प्रयास में लगे हैं। और ये मीटिंग में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे जो माहौल बन रहा है, इतने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो कैसे हम लोग बूथ तक अपने साथियों को संगठित करके मजबूत करें, जिससे चुनाव में हम लोग कामयाब। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि नवादा एसपी अभिनव धीमान के निर्देश पर साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पकड़ी बरावा महेश चौधरी के नेतृत्व और वारिसलीगंज थानाध्यक्ष रूपेश कुमार सिन्हा की टीम ने गुप्त सूचना पर वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के कुटरी गांव स्थित आम के बगीचे में छापेमारी की। छापेमारी में कुल 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 8 एंड्रॉइड मोबाइल, 4 कीपैड मोबाइल और 37 पेज का कस्टमर डेटा बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ये लोग बजाज फाइनेंस समेत अन्य कंपनियों के नाम पर फर्जी लोन दिलाने का झांसा देकर ग्राहकों से ठगी करते हैं। बरामद मोबाइल में 3 नंबर फर्जी पाए गए हैं, जिनमें से 2 नंबरों पर साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज हैं। गिरफ्तार अपराधियों में नवादा, जहानाबाद और शेखपुरा जिलों के युवक शामिल हैं। फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी और लगातार छापेमारी भी की जा रही है। नवादा पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में साइबर ठगों में हड़कंप मच गया है। नवादा से ऋषभ कुमार की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक महोदय नवादा के द्वारा साइबर अपराधियों के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस विशेष अभियान के अंतर्गत वारिसलीगंज थाने के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है एवं साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 2/7/2025 को
बारसलीगंज थाने को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कुटरी के पश्चिम खार आम के बगीचा के पास कुछ साइबर अपराधी भोले भाले लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पकरी बरामा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिनमें थानाध्यक्ष बारसलीगंज, थाने के एसआई अभिषेक कुमार, पीएसआई जयप्रकाश, लोकेश कुमार, पप्पू कुमार एवं अन्य पुलिसकर्मियों के साथ उक्त स्थल पे छापेमारी की गई। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि रजौली थाना क्षेत्र अंतर्गत कुंडल मोहल्ला में बुधवार रात एक तेज रफ्तार वाहन की टक्कर में 60 वर्षीय बुजुर्ग एमडी यूसुफ आलम की जान चली गई। एमडी यूसुफ सिरदला बाजार से सब्जी बेचकर अपने घर लौट रहे थे। घर से महज 500 मीटर पहले कुंडल स्कूल के पास तेज रफ्तार से आ रही एक वाहन सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई। टोटो में सवार यूसुफ गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया, जहां से उनकी हालत गंभीर देखते हुए पावापुरी रेफर कर दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान गुरुवार को उनकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही रजौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भिजवा दिया गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई है। स्थानीय लोगों ने यूसुफ आलम को मेहनती, ईमानदार और सरल स्वभाव का व्यक्ति बताया, जो वर्षों से सब्जी बेचकर अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे थे। रजौली से ऋषभ कुमार की रिपोर्ट। बेगूसराय जिले के बखरी थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब उजान बाबा स्थान के समीप एक किसान की लाश मिली। मृतक की पहचान मोरकाही मोहल्ले में 70 वर्षीय इंद्रदेव राय उर्फ झाबर मोटिया के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों और परिजनों ने बताया कि इंद्रदेव उजान बाबा स्थान के पास डेरा बनाकर मवेशियों की देखभाल करते थे और रात भी वहीं बिताते थे। गुरुवार सुबह उनका शव डेरे के पास मिला और ठीक बगल में जमीन में धंसा एक रक्त रंजित त्रिशूल भी बरामद हुआ। परिजनों ने बताया कि कुछ दिन पहले बच्चों के आपसी विवाद के बाद आरोपी टुनटुन राय उर्फ लफुआ ने इंद्रदेव को देख लेने की धमकी दी थी। हत्या की आशंका में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष फैसल अहमद अंसारी के नेतृत्व में पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के भिजवा दिया है और त्रिशूल को फॉरेंसिक जांच में भेजा गया है और अब जांच से ही पता चलेगा कि त्रिशूल पर लगा लाल रंग का खून है या फिर सिंदूर। फिलहाल गांव में दहशत और मातम का माहौल है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। वो बाबा जान थान वार्ड संख्या 1 है और जहाँ इनका घर है, जहाँ मेरा घर है, वो वार्ड संख्या 23 है, बकरी बाजार वार्ड संख्या 23। ये करीब रात में ही किया होगा। रात में मतलब किया था कोई अन्य की है, वहीं का हरिजन जाति का कास्ट का आदमी है, मुसहर जिसको कहते हैं, मुसहर कास्ट का आदमी है। उस समाज आदमी मिल के इनको रात में हत्या किया गया। कैसे किया गया, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था। अब वो मोनोपोली हो, जो उसका आतंकी हो। कौन चीज़ से मारा है, क्या मारा है? वो लॉर्ड तिलछुल लॉर्ड था, बाबा जान थान में उखाड़ लिया गया। तिलछुल भगवान के आगे लगा हुआ था, वो उखाड़ के उनको मारा गया। हत्या का क्या कारण लगता है? हत्या कारण कुछ नहीं बता सकते हम, क्या कारण हो सकता है वो बात तो पता करने के बाद ही पता चलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के निर्देशानुसार पूरे बिहार में संगठनात्मक मजबूती को लेकर पंचायत, वार्ड और बूथ स्तर पर वर्चुअल बैठकें आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में कुर्था विधानसभा अंतर्गत अहमदपुर हारना पंचायत और निघवा के सभी बूथों पर सफलतापूर्वक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष राम प्रवेश ने की, जबकि विधानसभा प्रभारी शत्रुघ्न पासवान की देखरेख में यह बैठक संपन्न हुई। प्रभारी ने कहा कि बूथ जीतो चुनाव जीतो कार्यक्रम के तहत सरकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाना प्राथमिकता है। इस मौके पर जदयू के मगध विश्वविद्यालय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता यश वर्मा उर्फ उत्तम कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि वृद्ध महिलाओं की पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी गई है। महिलाओं को जीविका दीदियों के माध्यम से स्वरोजगार से जोड़ा गया और पुलिस अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी बांटे जा रहे हैं। कार्यक्रम में आपको जानकारी के लिए बता दें कि जदयू के कई स्थानीय कार्यकर्ता और महिलाएं उपस्थित रही। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। परंतु आज के दौर में नीतीश कुमार ने सारी परिस्थिति को बदल दी है। हमारे नेता ने सारे वार्ड बूथों को, अध्यक्षों को एक जो लिफाफा, आप ये जो बुक लेट देख रहे हैं, इसी में सारा हथियार है।
इसी हथियार से हम लोगों को चुनाव को, बूथ को जीतना है। हमारे ये 20 सालों का राज, एनडीए गठबंधन का राज, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल, जो बिहार के विकास के लिए जो पटकथा उन्होंने कही है, उस सारे चीज इसमें लिखा हो। चाहे वो युवाओं के लिए जो काम किए हैं, नौकरी देना हो, पढ़ाई करवाना हो, रोजगार देना हो, सारा कुछ इसमें विवरण है। छात्रों की योजना हो, निःशुल्क शिक्षा हो, सब कुछ इसमें है। कृषि के लिए जो किसान भाइयों के जो काम किया है, किसान भाई हो, महिला सशक्तिकरण को लेकर हो, महिलाओं के लिए जो काम उन्होंने किया है, सारा कुछ, युवा रोजगार, महिला अभिभावकों, अभी जो लेटेस्ट न्यूज अभी आप सभी को पता होगा कि बिहार सरकार ने वृद्धा पेंशन को 3 गुना कर दिया। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि शेखपुरा जिले के अरियरी प्रखंड स्थित हुसैनाबाद गांव में जदयू द्वारा बूथ जीतो चुनाव जीतो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक सह जदयू नेता रणधीर कुमार सोनी शामिल हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2025 में एक बार फिर नीतीश 225 के संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। एनडीए को मजबूती देने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को आपसी समन्वय और रणनीति के साथ काम करने की जरूरत है। कार्यक्रम की शुरुआत में कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक को माला और अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर शेखपुरा विधानसभा प्रभारी ब्रजराज चौहान, दयानंद चौधरी, रवि सिंह, राहुल कुमार, सुनील चंद्रवंशी, मनोज सिंह सहित जदयू के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बूथ स्तर पर संगठन को सक्रिय करना और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को मजबूत करना रहा। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। आज हमारे पंचायत में बूथ जीतो चुनाव जीतो का कार्यक्रम था। आज पूरे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बूथ जीतो चुनाव जीतो का एक अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभियान के क्रम में आज हमारे यहाँ यह कार्यक्रम रखा गया था। आज हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 21। नमस्कार।